मधुपुर गांव में पतलू नाम की एक लड़की रहती। पतलू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पतलू अपने बाबा के साथ रहती। पतलू का एक भाई भी है जो हमेशा काम के लिए शहर में रहता है। पतलू के पिता पतलू की शादी एक जॉन नाम के लड़के से करते हैं और फिर वे अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ महीने बाद ही पतलू के पिता का निधन हो जाता है। देखते ही देखते पतलू की शादी को 2 साल हो जाता है और पतलू को कोई बच्चा नहीं होता। इसलिए पतलू की सास पतलू को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती है। फिर एक रोज पतलू के पति जॉन का एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और वो हादसे पे ही दम तोड़ देता है। जॉन के निधन के बाद पतलू की सास पतलू के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करती है, यहाँ तक कि वे अभी पतलू को मारने भी लगी थी। लेकिन पतलू का ससुर मोटू वे एक अच्छा आदमी था और वे अपनी पत्नी झटका से कहता है, हमारा बेटा जॉन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसके नसीब में लिखा हुआ था। इसमें पतलू का कोई दोष नहीं है। तुम पतलू के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो, वे एक छोटी सी तो बच्ची है। तभी वहाँ पर पतलू का भाई आ जाता है और वे मोटू और झटका से कहता है, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बहन को इसे विधवा के रूप में नहीं देख सकता। मैं अपनी बहन की दूसरी शादी कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता देखना चाहता हूँ। भला हम लोगों को क्या आपत्ति होगी बेटा? तुम पतलू के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। ऐसे कैसे रिश्ता देखना शुरू कर दे? पतलू मेरी मरहूम बेटे की पत्नी है और मैं पतलू की दूसरी जगह शादी कर दूं? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। झटका, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हम पतलू की शादी नहीं करेंगे तो पतलू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी और हम दोनों पतलू के साथ कब तक रहेंगे? पतलू को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, उसे भी तो पति का प्यार चाहिए। तुम बात को समझो। भैया, पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपनी जॉन के याद में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आप लोग प्लीज मेरे रिश्ते की बात कहीं मत करिए। मैं शादी नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं अगर शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? पतलू के मुंह में ये सारी बातें सुनकर झटका की आंखें नम हो जाती है और वे मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है कि उसने पतलू को कितना गलत समझा था। बेटा पतलू, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू हमारे बारे में ही सोच रही है। तू बहुत अच्छी है बेटा और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज तू मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, माँ कभी बेटी से माफी नहीं मांगती, तो प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगे। ठीक है बेटा, मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे तुझसे एक चीज चाहिए। क्या तू मुझे देगी बेटा? हाँ माँ जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कहिए ना माँ जी। बेटा पतलू, तू अगर मुझे और तेरे पापा को खुश देखना चाहती है तो प्लीज शादी के लिए हाँ कर दे। प्लीज बेटा, मना मत करना। फिर पतलू भी हामी भरती है और पतलू की शादी हो जाती है। रामपुर गांव में झटका अपनी 3 बहू मोटू, पतलू और रेबा के साथ रहती। इन तीनों का पति एक एयर क्रैश में मारे जाते हैं और तभी से झटका इन तीनों को अपशगुन समझती है और तभी से झटका इन तीनों के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। एक रोज रेबा जब नहाने के लिए झटका को गर्म पानी देती है तो पानी थोड़ा गर्म होता है, इसलिए झटका रेबा का हाथ पकड़ के उस गर्म पानी में डुबो कर उसका हाथ जला देती है। रेबा की चीख सुनकर मोटू और पतलू दौड़ के जाते हैं और जाके अपनी सास झटका से कहते हैं, माँ जी, पानी अगर थोड़ा ज्यादा गर्म था तो आप ठंडा पानी मिला देती। इस तरह से रेबा के हाथ जलाने की क्या जरूरत थी माँ जी? आप हम तीनों पर इतना जुल्म करती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, फिर भी हम तीनों सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन आपने तो हद ही पार कर दी माँ जी। यहाँ तक कि हम तीनों ने ये भी फैसला कर लिया है कि हम तीनों कभी शादी नहीं करेंगे, सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे, लेकिन हम है कि आपका दिल जीते नहीं पाते। आपके लिए ऐसा क्या करें माँ जी कि हम तीनों के लिए आपके दिल में थोड़ी हमदर्दी हो जाए? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुंह खोलने की? मेरे बेटे के तो खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? तब शांति आएगा तुम लोगों को? चली जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ मेरे घर से। तुम तीनों मनहूस के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर झटका मोटू, पतलू और रेबा को घर से धक्का मार के निकाल देती है। फिर कुछ दिनों बाद झटका को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सोचती है कि जब मोटू, पतलू और रेबा घर पे थे तो वे सारा घर का काम करती और तो और अपनी सास की सेवा भी करती। फिर अपनी गलती सुधारने के लिए झटका मोटू, पतलू और रेबा के घर जाती है और उन्हें अपने साथ लेकर आती है और अपने घर में बेटी बनाकर रहती।